हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है, क्या एनर्जीज चल रही है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड करें मुझे। सोल कॉन्ट्रैक्ट पहली एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं जन्मों जन्मों का साथ है, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिल्कुल अभी इन्हें अंदाज़ा हो रहा है। पहले इन्होंने शायद इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया, इस प्यार को बहुत हल्के में लिया, कभी भी इस रिश्ते की सच्चाई या गहराई को उतनी सीरियसली नहीं सोचा उसके बारे में। हो सकता है ये पर्सन ने जो डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, जो गैप आया हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी सेपरेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, इसने मूव ऑन करने की कोशिश की हो, कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश की हो, आपको भुलाने की प्रयास किया हो। आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का हो, रिलीजन हो, स्टेटस हो, किसी और तरह का कुछ अनकन्वेंशनल सा कनेक्शन हो। जो भी रीजंस रहे हैं कि इसने कोशिश तो की है आपको भुलाने की, मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर लौटने की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि जहाँ ये पर्सन इन दिनों यही विचार कर रहा है कि मैं इतनी कोशिश कर ली, मैं इतना लॉजिकल पर्सन, मैं इतना प्रैक्टिकल पर्सन, मैंने इतने प्रयास कर लिए हर तरह से, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाया हूँ या नहीं पा रही। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा गहरा रिश्ता है, कुछ ऐसी डोर बंधी हुई है कि एक जुड़ाव है, जहाँ ये 24 घंटे इसके बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप चलते रहते हो, दिल की गहराइयों में आप ही बसे हुए हो। किसी और से अगर इसने मूव ऑन करने का, बातचीत करने का, या वैसे भी अगर नॉर्मली भी फ्रेंड्स से मिलने भी अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गई हो, तो भी मन कहीं लगता नहीं है, आपके बिना कहीं मन नहीं लगता। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर है। इन दिनों ये यही सोच रही हैं कि मैं इससे क्यों नहीं भूल पाता, मुझे हमेशा यही क्यों याद आता रहता है, याद आती रहती है। ये डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ है, तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। रिलैक्स एंड लेट गो। इन्होंने कोशिश की थी आपसे दूरियां बनाने की, मूव ऑन करने की, डिटैच होने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली ये वो प्लान जो है ना, वो कैंसिल कर रहे हैं, यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो अधूरा है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपकी छवि बार बार इनके सामने जैसे आ जाती है, इनकी आंखों के सामने। वो ना आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो, है ना, ऐसा कुछ है एक सॉन्ग। मैं फर्स्ट कमेंट में डाल भी दूँगी देखकर, एंड थंबनेल में भी लगा दूँगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा रियलाइजेशन, एक डीप इंटेंस रियलाइजेशन, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, जहाँ पर इसको लग रहा है कि आप इसके लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक प्यार जो है ना, जो आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका बार बार इनको समझाना, बार बार प्रूव करना नहीं बता पाया, आपसे दूरियों ने इसको ये समझा दिया है कि आप इसके लिए कितने ज़रूरी हो, आप इसकी आत्मा में बसे हो। लिव इन द मोमेंट। डिस्टेंस लिया हुआ था, स्पेस लिया हुआ था, सोच रहा था जैसे भी चल रहा है चलाओ, अभी ज़रूरी नहीं है, सेपरेशन मेंटेन करो, क्या करना है। कुछ नए ऑप्शन या थोड़े टाइम में भूल जाएंगे, थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो कोशिश तो की जनाब ने कि आपसे दूरियां बना लें, लेकिन अभी इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं इस समय, इन दिनों, या कहीं ना कहीं आपका आभास हो जाता है, आप इनके आसपास ही हो जैसा ये महसूस करते हैं, आपकी प्रेजेंस महसूस करता है पर्सन। तो ये अकेला होते हुए भी अकेला नहीं है, डिटैच होकर भी ये आप ही से जुड़ा है, चाहे आपके साथ होते हुए आपसे ही झगड़े करता हो, या आपको ही टॉर्चर करता रहता हो, या आप पर ही ब्लेम करता रहता हो कि आप ओवर थिंक करते हो, आप ओवर रिएक्ट करते हो, आप ओवर इमोशनल हो, आप ड्रामाबाज हो, या कुछ भी बोलता रहता हो। लेकिन अभी तो इसके यही हाल है, जो ये आपको
सुनाता रहा होगा ना, सुनाती रही होंगी, वो चीज़ें अभी ये महसूस कर रहे हैं। तो ये इंसान एक्चुअली फाइनली आपके प्यार में पड़ रहा है, या ऑलरेडी पड़ा हुआ था लेकिन रियलाइज़ अब कर रहा है। तो इसके लिए बहुत शॉकिंग है ये, इट्स लाइक अवेकनिंग कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भूलना चाहता हूँ, भूल नहीं पा रहा, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना चाहता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं चाहता हूँ, तो भी घूम फिर कर इसी के बारे में क्यों याद आ रहा है यार। सेपरेशन है, अबैंडन किया हुआ है, बहुत तगड़ा इसने कोशिश करी है अपनी तरफ से, लेकिन नहीं भूल पा रहे। इन दिनों इनके ये हाल है कि रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, क्या करें। दूरियां हैं लेकिन क्या क्या कहें, क्या नहीं कहें। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या कोई और रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है जिसकी तरफ इनका झुकाव हुआ हो, जिसके साथ इसने निभाने की, रिश्ता बनाने की कोशिश की हो कि चलो एडजस्टमेंट करके चलते हैं, लिव इन द मोमेंट रहते हैं। क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन, क्यों अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती की चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करूं। जहाँ पर इजी वे आउट है वहीं पर निकल पड़ो, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी इसको आप ही की याद आ रही है। प्रॉब्लम तो ये है कि आप इसके जहन से निकल ही नहीं रहे हो। मतलब एक जादू जैसे आपके ऊपर आपका छाया हुआ है इन पर। बहुत प्यारी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये बहुत हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली लगता हो ना कि हाँ भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही भूल जाऊँगी, कौन सी बड़ी बात है, ये क्या है कि कोई प्यार व्यार इतना कोई गहरा थोड़ी। आजकल के प्यार कैसे होते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं। लेकिन अब ये इंसान दूसरी सिचुएशन में जाकर बेचारा छटपटा रहा है, छटपटा रही है, करे तो करे क्या। तो बहुत ही बड़ी तकलीफ़ थे इनकी परिस्थिति बनी हुई है इस समय की, जहाँ पर ये तड़प रहे हैं। जिस जंजाल में इन्होंने खुद को फंसा लिया है उससे बाहर निकलने के लिए इंसान तड़प रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रोना गाना नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ट्रैप्ड सा, सफोकेटेड सा, फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे हैं। इमोशनल एनर्जीज अभी तक नज़र नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा एक इमोशंस में जैसे होता है ना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और उस तरह की एनर्जीज आती है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, वैसा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से ट्रैप हो गया, फंस गया है, ये फंसा लिया है इसने खुद को कहीं तो। और अब इसे लग रहा है कि भाई मैंने तो गलत कर लिया, रिश्ता तो उसके साथ था जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। तो बहुत ओवर थिंकिंग, अगेन वही आई है एनर्जीज, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, मैं कहाँ फंस गया या फंस गई। अकेलापन है, भीड़ है, लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान अकेला है। भीड़ में भी तन्हाई है, वैसा माहौल यहाँ बना हुआ है कि जहाँ पर लोग तो बहुत हैं, अब इसका किसी से मिलने का ही मन नहीं कर रहा। करे तो करे क्या। दुनिया इसको अपनी तरफ बुलाती है, उनके साथ होते हुए इसको आप ही की याद आती है। तो ये इंसान करेंटली तो जो है ना, आपको तो मज़े लेने चाहिए कि भाई ठीक है, तुम अपने मन से गए थे ना, ठीक है अब भुगतो, झेलो अभी। सो करेंटली बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ से, एक भूल भुलैया में फंस गए हैं जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से बाहर निकले उससे। ना आपको भुला पा रहे हैं, ना दूसरी सिचुएशन में जा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, गोल गोल घूम रहा है इंसान पूरी तरह से। अब आपकी समझ आ रही है, अब आपको अब समझ पा रहा है इंसान, यू टू नो ईच अदर। अब इसको महसूस हो रहा है कि इसने उतना समय नहीं दिया जितना इसे समय देना चाहिए था। आपको समझना चाहिए था, आपके साथ जितना आप अपनी तरफ से कर रहे थे, एटलीस्ट इसको 60-40 वाला रेशियो तो रखना था, ज़्यादा नहीं तो भी। मतलब अगर आप 100 कर रहे हो तो ये 40 तो करता, 60-40 तो नहीं कह सकते उसमें, बट हाँ आप अगर अपना पूरा 100% दे रहे हो तो 40% तो ये कर सकता था, ये नहीं किया इसने। मतलब ये अपनी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ही मुझे वैसी एनर्जीज यहाँ लग रही है। ये एक अलग ही अपनी एयर में, अपनी हवा में इंसान हमेशा रहा है कि मेरे से बेस्ट, मेरे से बेहतर कोई नहीं है,
उस टाइप की एनर्जीज हैं जहाँ पर इसे अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। और अब ये इस कनेक्शन को समझ पा रहा है, जहाँ ये रातों को बहुत जागता है, जहाँ इसे आपकी याद बहुत आती है, जहाँ इसे पछतावा उस तरह का होता है कि यार मुझे उसको टाइम देना चाहिए था, समझना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। जब वो बार बार बोल रहा था, बोल रही थी, मुझे उतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैंने अपना ही घाटा कर लिया इस सब में। घाटा तो इन्हीं का हो गया ना। एक अच्छा खासा इंसान जो इनके लिए हर तरह से लॉयल है, सपोर्टिव है, उसको छोड़कर ये बाकी दुनिया में उलझ गया है, जहाँ पर इसको लोग अपने हिसाब से ट्रैप में रख रहे हैं। तो अपना ही नुकसान किया है ना इसने। आप तो दुखी हुए ही हुए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया, अपना घाटा कर लिया। अब इसे वही लग रहा है कि नहीं, इसने ना जो करना चाहिए था, इसकी तरफ से जो एफर्ट्स रहने चाहिए थे, नहीं रहे। अराइविंग आंसर्स, वही आंसर्स मिल रहे हैं इसको। अब समझ आ रहा है, अब बुद्धि खुल रही है। बुद्धि जो बंद हुई पड़ी थी, अब अवेकनिंग हो रही है, अब रियलाइजेशन हो रहा है। पहले इसे समझ ही नहीं आ रहा था। पहले इसे लग रहा था आप इसके प्यार में पागल हो, इतना अटैचमेंट, इतना वो। अब इसको भी वही अटैचमेंट फील हो रहा है आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, आप भी नाराज़ हो, ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं दुखा है। यहाँ पर दूरियाँ हैं, लेकिन अभी इसको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी बेवकूफ़ियों के कारण चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं इसने। जहाँ इसे समझना चाहिए था, इस कनेक्शन को नहीं समझा, इस रिश्ते को समझना चाहिए था, नहीं समझा, तो इसी उधेड़ बुन में है, उलझा हुआ है। आपको मैसेज करने की कोशिश करता है, फिर नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती हैं। क्या बोलेगा, किस मुँह से क्या बोलेगा? जो इतने चौड़े से जो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, फिर सामना करने के लिए फिर उतना बेशर्म होना पड़ेगा ना कि आपको फेस कर सके और बोल सके। हर एक कोई नहीं कर सकता ना। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ऐसे जो कुछ भी करेंगे और फिर भी आ जाएंगे मुंह उठाकर, बट ये रिश्ते में थोड़ी सी शर्म बाकी है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे आप तक पहुँचे। ट्रस्ट, अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो सकते हैं, लॉयल्टी इश्यूज़ रहे हो सकते हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही हो, डिसएग्रीमेंट्स बहुत हो, जहाँ पर सेम पेज पर आप लोग नहीं रहे हो। लेकिन अभी आपसे ज़्यादा विश्वास इसे किसी और पर नहीं हो रहा है। हो सकता है इसको कुछ ट्रिगर्स, कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हो। कहीं ना कहीं ये जहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहा था, वहाँ पर वैसी एक्सपेक्टेशंस इसकी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। लोग इसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे, उतना डीपली नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। जहाँ इसे समझ आ रहा है कि एक्चुअल बॉन्डिंग तो हम दोनों की थी, ये मैं कहाँ तीसरी जगह फंस गई। तो ये साथ में ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, आपके साथ जो विश्वासघात किया है, जिस तरह से इसने आपको हल्के में लिया है, जिस तरह से आपको इमोशनली, मेंटली टॉर्चर किया है, ट्रॉमेटाइज़ किया है, हर्ट किया है, डैमेज किया है, तो कहीं ना कहीं ईजी नहीं होगा। इसको आपका विश्वास फिर से जीतना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर से थाली में सजा कर आप नहीं देने वाले कि भाई हाँ ठीक है, मुझे अभी भी विश्वास है। चाहे आप बात कर लोगे, चाहे आप रिश्ते में चले भी जाओ, तो लेकिन एक दरार होती है ना, एक गांठ तो पड़ी जाती है, जिसको दूर करने के लिए इन्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। ये इस चीज़ को जानते हैं, तो इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हाँ, इन्हें इस रिश्ते में फोर्स डालने पड़ेंगे। दिस कुड बी द वन। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ आपके साथ महसूस करते हैं, एक स्टेबिलिटी आपके साथ महसूस करते हैं, एक फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है और आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आपको समझना है और आपको समझाना है। जो अब तक नहीं किया ना इस पर्सन ने, जो हमेशा आप शायद आस ही बनकर रहेगी जो बातें, अब वो चीज़ों को ये फुलफ़िल करना चाहता है। तो ये थोड़ा फ्लर्ट टाइप भी पर्सन हो सकता है, या हो सकते हैं थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा हो, लिव योर पैशन। अब इस प्यार के लिए, आपके लिए ये कुछ बड़ा डिसीजन लेती नज़र आ रही हैं, जहाँ इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप ही हो जिसके साथ आगे बढ़ना है। आपसे बेहतर कोई नहीं है इसके लिए।
तो ये कुछ ना कुछ इन दूरियों में आपको जो परेशानी हुई है, तकलीफ़ हुई है, वो तो एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दूरियों ने इन्हें बहुत कुछ एहसास करा दिया है। मेक अ चॉइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मेक अ चॉइस। इन्हें फाइनली एक डिसीजन लेने का समय है, समझ पा रहे हैं इन्हें कहाँ बढ़ना है। अब ये दो नाव पर सवार नहीं हो सकता है पर्सन। इस पर्सन को अभी यही समझ आ रहा है, इसे एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। इसके पास जो भी भटकाव हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिन भी कन्फ्यूजन्स में हैं, इसी की ओवर थिंकिंग हो जिन भी चीज़ों में है, इसे उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको जताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। कन्फेस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं कन्फेशन आ रहा है यहाँ पर। फाइनली ये आपको चूज़ करता नज़र आ रहा है। कहीं और से इसे कुछ बीट्रेल मिला हो सकता है, कहीं और लोग इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी और के साथ किसी और तरह का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अब ये उन सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, आपको चुन रहा है, कहीं ना कहीं अवेक नहीं है। बिल्कुल फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगेगा ये पर्सन। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहा है, मैरिज की एनर्जीज है, फॉरगिवनेस है। ये लौट रहा है पर्सन या लौट रही हैं आपसे, शर्मिंदा भी है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और एक एहसास है, एक अवेकनिंग है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से गलती हुई, ये इस प्यार को नहीं समझ पाए। आपके साथ जो मजबूती इन्होंने महसूस की है, जो स्थिरता महसूस किया है, कि कहीं ना कहीं आप उनके आधार होता है ना कि एक नींव, वो वाली फाउंडेशन उस तरह का हो के रहे हो आप। एक अलग सी मजबूती, एक स्टेबिलिटी, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, जैसे सिक्योर फील करता है पर्सन, सेफ़ फील करता है। मेल फीमेल कोई भी हो, हर एक किसी को एक सेफ़ इमोशनल सेफ्टी, एक सिक्योरिटी बिल्कुल चाहिए होती है। तो वो इसने आपके साथ महसूस किया। तो ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए फाइनली बाकी चॉइसेस को दूर करते नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपकी खूबसूरती इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। आपकी करंट जो भी एनर्जीज़ हैं, जो लुक है, जो भी चीज़ें हैं, जिन्हें पहले ये शायद उतनी ध्यान से, गंभीरता से नहीं देख पाए, चाहे जितनी भी तारीफ़ें की हों आपकी, लेकिन जिस नज़र से अब ये देख रहे हैं, वो देखने का वो नज़र ही अलग है, कह सकते हैं वो नज़रिया ही अलग है। एक अलग तरह से आपकी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है, एक वो जो प्यार में कोई इंसान पड़ा है जब होता है तो किस तरह से कोई देखेगा, और एक रैंडम कनेक्शन है या एक लाइटर वे में कनेक्शन में एक अलग नज़र रहती है। तो यहाँ पर एक डीप इंटेंस एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जब प्यार में होता है तो कहीं ना कहीं वैल्यू अलग तरह की इंसान महसूस करता है, वर्थ, रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है। तो वो वाला जो होता है ना प्यार, वो टच, वो केयर, वो यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक अलग तरह से आकर्षित हो रहे हैं। आपकी जो खूबियाँ हैं उन्हें भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। कुछ बंधनों से खुद को फ्री करने के लिए जैसे फाइनली रेडी हो रहा है पर्सन, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। किसी थर्ड सिचुएशन या पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, या किसी और तरह की कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी मैटर रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें रहें कि जिसकी वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे हों, कुछ भी कन्फ्यूजन्स हो, या इनके दिमागी उपज हो कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई डिसीजन ना ले रहे हों। अब ये फाइनली आपको चूज़ करते नज़र आ रहे हैं, एंड ये बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। तो इन दिनों तो ये इसी सब सोच में है, जहाँ पर ये आप ही की यादों में है। नंबर 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं लोगों के इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर, किसी ना किसी रीज़न की वजह से इसने आपसे दूरियां बनाई हो सकती है। डर गया हो, एक फियर हो कि भाई बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, तो इंसान फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे, आप तक पहुँचना है। इनके भ्रम टूट रहे हैं, इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, एंड आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, बहुत जल्द की वैसे एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? GZCVTYHJIXLOUS, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। सी वापस आपसे मिलना चाहते हैं, एक्चुअली देखना चाहते हैं, या आपकी स्पाइन भी चल रही हो सकती है ना। सी अल्फ़ाबेट से अगर हम लें तो चलिए देखते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को, ये तो अचंभे की बात है ना। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है। आपने जो प्यार दिया उसे भुला ही नहीं सकता ना। बात तो वहीं आ जाती है कि जहाँ भी भटक ले, जहाँ भी घूम ले, फिर ले, जो भी कर ले, जो प्यार जिस तरह का आपका साथ रहे वो नहीं भूल सकता। तो वही इमोशंस के लिए जैसे क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। 6 ऑफ कप्स है, लौटने की एनर्जी से। दिल में बहुत दर्द है, दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं। जिस भी थर्ड सिचुएशन के लिए इसने आपसे दूरियां बनाई, वहाँ खुश नहीं है। वहाँ पर बाकी सिचुएशन से वही प्यार एक्सपेक्ट करा है जो आप देते थे, तो जो पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसी कुछ एनर्जी से जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। बहुत ईगो में रहा है पर्सन, बहुत ईगो में रहा है, बहुत बाउंड्री सेट करके रखा है इन्होंने बहुत समय से। बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारा खानदान ऐसे है, हमें ऐसे ही रहना है। मेरी रिस्ट्रिक्शंस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में रखा होगा, जहाँ पर बहुत तरह की बाउंड्रीज़, चाहे इनकी इमेज को लेकर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कुछ और हो। बड़ा खड़ूस जितना हो सकता था इस इंसान ने खड़ूसियत दिखाने की पूरी कोशिश की है। और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल बनने की कोशिश। अगर आपने कोशिश भी की हो इनसे मिलने का, बात करने का, तो बड़ा लॉजिकल सा, बड़ा सड़ा सा जवाब दे दिया हो इन्होंने आपके मुँह पर कि आप भी इरिटेट हो गए कि भाई मतलब ये करना क्या, कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहती है। होता है ना कि लिव इन द मोमेंट ही हो गया जैसे, या फिर वो भी नहीं कह सकते यहाँ पर सिचुएशन में। कीप इट सिंपल, कीप इट रियल, बड़े प्रैक्टिकल रहो ना। तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? जो भी चीज़ें मतलब बेकार के एकदम जवाब देना। अब ये आपसे बात करने के लिए तड़पता है, अब ये एक्शन चलता है चाहते हैं। तो अब ये और ज़्यादा ये लिव इन दी मोमेंट वाली जो एनर्जीज़ है ना, उससे बाहर निकल रहा है, जहाँ ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी बातों के लिए तरस रहा है। पहले बातों से अगर परेशान हो जाता था, तो अब आपकी बातों के लिए ही तरस रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? पैसे का मामला है, पैसे का मामला है, सोसाइटी है। थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह का फिनेंशियल कुछ लेन देन हो सकता है, या ये बहुत ज़्यादा किसी हायर अथॉरिटी पर भी हो, वो चांसेस हैं। और किसी तरह की चीज़ में उलझ गया हो पर्सन, या उलझा दिया गया हो, वैसा भी हो सकता है। क्योंकि फिनेंशियली बहुत स्टेबल लगता है। अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ हैं, एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो खड़ूस बहुत रहा होगा, घमंडी बहुत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। घमंड में भी इंसान कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसमें चीज़ें अपनी ख़राब कर लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज़ में, कुछ रीज़न से जैसे फंसा हुआ है इंसान। बट ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहा है। एंडिंग, थर्ड सिचुएशन में एंडिंग लाना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। आकर्षण बहुत है, बर्डन बहुत है। कुछ सिचुएशन एंड हो रही है इसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ख़त्म करेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ सके। गेट टू नो ईच अदर, इस कनेक्शन पर वर्क करना है। अभी तक आप हमेशा मेहनत करते आए हो, अब ये इस कनेक्शन पर मेहनत करना चाहता है। कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ आप तक पहुंचाना है, कुछ आपको रीच आउट करना है, उस सब के बारे में सोच विचार है। बहुत समय स्टक रहा है या बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, किस तरह से आपको अप्रोच करना सही रहेगा। ट्रस्ट,
विश्वास आप पर बढ़ रहा है, नई शुरुआत करनी है, सन की एनर्जीज़ हैं, आप ही इसकी खुशियाँ हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग है, किसी तरह का जेस्चर ये बहुत जल्द दे सकता है। मेक अ चॉइस, इमोशंस है, सन एंड मून, तो कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत अधूरापन है, एक इमोशनल एनर्जीज़ हैं, आपकी वैल्यू पहले नहीं समझ पाए, भ्रम में जीता रहा, आपको भी इल्यूजन में रखा, आपको धोखे में रखा, फाइनली ये डिसीजन लेता नज़र आ रहा है कि आप इसकी कंफर्ट जोन हो, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है पर्सन। अट्रैक्शन क्या है अब, और खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत बर्डनड है, अकेलापन है, बोझ है, नेगेटिविटी है, आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा है, कुछ जेस्चर सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, आपकी वैल्यू पहले नहीं समझे, अब समझ आई है, आपकी तरफ बढ़ना है, पोजेसिव हो रहा है पर्सन, एक नई शुरुआत करनी है, तो बहुत बुरी तरह से कुछ सिचुएशंस में दुखी है, परेशान है, कंफ्यूज है, एंड आपकी तरफ रीच आउट करना है, इम्पल्सिव एक्शन रहेगा इस पर्सन का, अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाए, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं कि एकदम से ही आपके सामने आए और बड़े एटीट्यूड में आ सकता है, ऐसा नहीं बड़ा मासूम सा बनकर आए, मासूम तो ठीक है लेकिन अपना एक वो रखेंगे, अपना जो भी है ना, क्योंकि एनर्जीज़ वैसी हैं, किंग एम्प्रर वाली एनर्जीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं आएंगे आपके सामने, और बट अब जब पहुँचेंगे तो एक कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन के हिसाब से सोचते हुए आ रहा है पर्सन, कोई टाइम पास वाली एनर्जीज नहीं है, सीरियसनेस यहाँ नज़र आएगी, जेन्युइन फीलिंग्स या बातें जो रहेंगी वो वज़न वाली बातें होती हैं ना, वैसी एनर्जीज़ हैं, लेकिन एक्शन इम्पल्सिव हो सकता है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ आपको ये रीच आउट कर सकते हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, प्रोमिनेंटली एरीज, मेष राशि, लियो, सिंह राशि है, मीन राशि, पाइसेस है, हाँ ये सब राशियाँ प्रोमिनेंटली हैं। आपके लिए क्या नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकता है आने वाले समय में? 4 की एनर्जीज़ हैं, आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, 4 साल का रिश्ता हो सकता है, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, मई मंथ कनेक्टेड हो, अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ये वाला महीना जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी, जिस मंथ में आप रीडिंग देख रहे हो वो महीना इम्पॉर्टेंट रह सकता है। राशियाँ बता दी, हाँ डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो यहाँ 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 7, 16, 25, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 8, 17, 26, हाँ ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर और अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।